जय श्री कृष्ण। जय श्री दत्तात्रेय महाराज। श्री दत्तात्रेय आश्रम सेवा भक्ति मार्ग मेरठ से आप सभी भक्तों के समक्ष फिर से अपने कुछ सुविचारों के साथ, कुछ ईश्वरी लीलाओं के साथ आशा करता हूं आप सभी भक्त प्रेमियों को जो मैं आपके समक्ष अपने सुविचार रखता हूं वो अच्छे और ठीक लगे। आज के सुविचार का जो सारांश है वो है भगवान की कृपा। क्योंकि आजकल जब तक अच्छा कार्य चलता रहता है, अच्छे काम, अच्छे सब अच्छाई होती रहती है, तो आज का इंसान क्या करता है, श्रम को ही श्रेय देने लगता है। अरे मेहनत करी, अरे गाड़ी बना ली, अरे कमाने जाता हूँ, ऐसे करने जाता हूँ। और जब कुछ दुख आने लगते हैं तो दुखों पर भगवान को दोष देने लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान ने तो दुख बनाए ही नहीं। मेरे नजरिए से भगवान ने तो हमेशा सुख बनाया। जैसे एक माता अपने पुत्र से कभी दुखी नहीं कर सकती, वो किसी भी विपत्ति में हो। एक आपने छोटा शिशु देखा होगा, जब वो गंदा हो जाता है, मलमूत्र में हो जाता है, केवल एक माता ही ऐसी होती है जो अपने बच्चे से, अपने पुत्र से कभी भी मुंह नहीं मोड़ती। बाकी और जनों को कह दो तो सब कहेंगे अरे ऐसे चीची का हो रहा है, गंदा हो रहा है। लेकिन माँ कभी भी अपने मुख को नहीं मोड़ती। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर ईश्वर हैं, वो अपनी संतानों से कभी मुख नहीं मोड़ते। ये तो हमारे कर्म हैं, हमारे कर्मों के अनुसार हैं जो हमें दुख देते हैं। भगवान की कृपा, भगवान सदैव कृपा करते हैं, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। दुख हम बनाते हैं, दुख हम चयन करते हैं। ज्यादा लालसा, अधिक लालसा होना हमारे दुखों का न्योता हो जाती है। ईश्वरीय ध्यान न देना। इसी के उपलक्ष्य में आपके समक्ष आज एक मैं लीला सुनाना चाहता हूं। एक राजा था, उसका मंत्री भगवान का बहुत अच्छा भक्त। वो सदैव जो भी काम करता या जो भी काम होता तो वो यही कहता, भगवान की बड़ी कृपा हुई। कुछ भी कार्य होता, भगवान की बड़ी कृपा हुई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। जब राजा के बेटे की मृत्यु की खबर मंत्री ने सुनी तो उसने तुरंत ही बोला, भगवान की कृपा हुई। राजा ने सुना, राजा को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रहा। फिर एक दिन, कुछ दिनों बाद राजा की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। मंत्री ये सुनकर फिर यही बोलता है, अरे भगवान की बड़ी कृपा हुई। राजा को बड़ा क्रोध आया, राजा ने बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो उस गुस्से को पी गया। फिर एक दिन राजा के लिए नई तलवार बनकर आई। तो राजा की जो तलवार बन के आई, तो राजा उसकी धार जांच रहा था। जब राजा उसकी जांच रहा था धार, तो वो उंगली से, अंगूठे से उसकी धार को देख रहा था। तो जैसे वो देख रहा था तो उसकी वो उंगली कट गई। उंगली कट गई तो मंत्री ने देखा, तो मंत्री के मुंह से फिर यही निकला कि भगवान की कृपा हो गई। राजा को बहुत गुस्सा है। आज राजा से रहा नहीं गया। राजा ने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा,
उसने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा राज्य से चले जाओ। उसको मंत्री पद से हटाकर राज्य से बाहर निकाल दिया। मंत्री अपने घर भी नहीं गया और सब कुछ वहीं छोड़कर वो राज्य से चला गया। एक दिन राजा जंगल में निकलता है शिकार करने के लिए। जब वो शिकार करने पहुंच जाता है, वो काफी दूर निकल जाता है, वो सिपाहियों से अलग बिछड़ जाता है। तो अधिक जंगल में जाने के कारण जब वो अंदर पहुंच जाता है तो उसको आदिवासी घेर लेते हैं। राजा को देखते हैं कि राजा आ रहा है, क्योंकि उन आदिवासियों का कुछ कार्यक्रम चल रहा था, जो बलि प्रथा वगैरह कुछ होता है, उस तरह से उनका कुछ त्योहार मना रहे थे। तो उन्हें बलि के लिए कोई व्यक्ति चाहिए था। तो उन्होंने देखा सामने से एक राजा चलता हुआ आ रहा है। उन्होंने उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया, पकड़कर उसको बांध लिया, तो जो उनका आदिवासियों का जो कोई बड़ा संत या कोई उनके गुरुजन था, महंत था, उसने देखा कि इसकी बलि दी जाए। तो महंत राजा से पूछता है, बेटा है, संतान है? तो राजा बोलता है कि नहीं, संतान नहीं है, कुछ दिन पहले ही बेटे की मृत्यु हो गई। तो उनका महंत कहता है, अरे ये तो दिल से जला हुआ है, दिल से दुखी है, ये बलि योग्य नहीं है। फिर कहते हैं दूसरा